नमस्कार दोस्तों। वृषभ राशि वालों का जो आने वाला जो सप्ताह है, ये करियर क्षेत्र के अंदर तो आपको उन्नति प्राप्त होगी, वहां पे आपको अच्छा लाभ भी होगा, नेम फेम भी आपका होगा। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आपको विशेष काम करना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो मैं आपको अब विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये सप्ताह जाने वाला है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल, और मैं आपको टॉपिक वाइज क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं वो हमेशा स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, हेल्थ को लेके। तो हेल्थ में जैसे आप देखिए कि आपका जो लग्नेश है वो 6th हाउस में आ गया, और आपका 8th लॉर्ड भी जो है वक्री है इस वक्त। तो ये जो सीन है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर हम स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी भी लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य की समस्याएं आने ही वाली है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, मतलब कोई सोचने वाली बात नहीं है। एक और बात यह है कि आपका केतु भी 4th हाउस में है, तो एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मौसमी जो समस्याएं होती हैं उसके उसके चपेट में आप आ जाएं, बहुत ज्यादा बुखार हो जाए, कोई ना कोई इम्यूनिटी वीकनेस के कारण जो प्रॉब्लम आती है वो आने की पूरी संभावनाएं है। तो इस समय आप जो है विशेष इस बात का ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लेके छोटी छोटी लापरवाहियों से बचें। और बाकी अगर हम आपके परिवार की बात करें तो परिवार में भी पत्नी के स्वास्थ्य को लेके आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और मदर के स्वास्थ्य को लेके भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। केतु जो है मदर के लिए थोड़ा गड़बड़ दिखा रहा है। चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो 5th हाउस से लेके और 8th हाउस की तरफ जाएगा इस पूरे हफ्ते में, इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो इसलिए चंद्रमा अगर 8th हाउस में इस हफ्ते एंड हो रहा है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मदर को लेकर कोई हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस हो जाए, उस पर आप जरूर से ध्यान रखिए। तो अब हम बात करते हैं करियर को लेके कि करियर हमारा कैसे जाएगा। तो करियर के लिए आपका जो 10th लॉर्ड है वो वक्री है, शनि। शनि खुद ही कर्म कारक है, वो भी वक्री है। इसका जो डिस्पोजिटर बृहस्पति है वो भी वक्री है, और बुध भी वक्री है। तो बहुत सारे ग्रह जो है आप देख रहे हैं कि वक्री है। वक्री नॉर्मली आपको ये नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले, लेकिन ये आपके कार्य में परिवर्तन ला सकते हैं, और वो पॉजिटिव सेंस में मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल आपको बहुत सारे नए काम करने के अवसर मिलेंगे। आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको बहुत नए लोग मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और जिनके साथ जुड़ के आप अपने व्यापार का बड़ा विस्तार कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नेटवर्किंग से आपको विशेष फायदा होने वाला है, और आप अपने टारगेट आराम से पूरे कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो राहु भी जो है आपकी प्रतिष्ठा को इंक्रीज करेगा। आप नए नए तरीके से, नए नए टेक्निक से आप जो है अपना कार्य क्षेत्र में आप जो है नई टेक्निक को यूज करके आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, काम को सक्सेस करेंगे। तो ओवरऑल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो सप्ताह है 17 नवंबर से और 23 नवंबर के बीच में, ये बिल्कुल सही जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं वेल्थ को लेके। तो वेल्थ में आप देखेंगे कि आपका जो 2nd लॉर्ड है बुध, ये वक्री है, और लाभेश भी वक्री है, और बुध के साथ सूर्य मंगल साथ में बैठा हुआ है। तो ये ओवरऑल आपको लाभ तो दिखा ही रहा है। अगर आप स्पेकुलेशन के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि स्पेकुलेशन का ये बहुत स्ट्रांग योग है, हो सकता है आप शेयर मार्केट के अंदर, एमसीएक्स के अंदर, या और भी किसी प्रकार के इस तरह के जो व्यापार है उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाए, और बहुत सीरियस इन्वॉल्व हो जाए। वैसे तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा टाइम है ये पॉजिटिव ही है, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट ही देगा। लेकिन क्योंकि ग्रह वक्री है, तो वक्री होने पे हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी हमारी कैलकुलेशन है, रिस्क को कैसे हम मिटिगेट कर सकें, कैसे कम से कम उसको कर सकें, उसके लिए जो भी आपका तरीका है उस तरीके को 2 या 3 बार उसको चेक करें, फिर उसको फॉलो करें, तो आपके नुकसान की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। लाभ होने का टाइम चल रहा है, बुध वक्री का नुकसान नहीं मिले, बस आप बार बार रीचेक करके अपनी चीज को फॉलो करें तो आपको लाभ पक्का मिलेगा। अब हम बात करते हैं रिलेशंस के लिए। तो रिलेशंस में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम है रिलेशंस के अंदर, मंगल स्वराशि का होके 7th हाउस में बैठ गया है, और सूर्य और बुध साथ में है। तो देखिए मंगल से रोचक महापुरुष योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप अपने रिलेशंस की जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट्स के लिए आप तैयार हैं, और आप बहुत
बढ़िया ढंग से चीजों को निभाना चाहते हैं, ये इस बात को इंडिकेट करता है। लेकिन सूर्य मंगल बुध तीनों इकट्ठा होने से आप क्रोध के कारण या कई बार जो है एग्रेशन से गलत शब्दों का उपयोग करने के कारण आप अपनी बात को सही ढंग से आप बता नहीं पाएंगे, जिससे आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बोलने में आप थोड़ा ठीक रहें, तो आपके रिलेशंस भी जो है वो अच्छे चलेंगे। बृहस्पति आपके 7th हाउस को देख रहा है, शनि आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर आपके विवाह की बातें चलेंगी, आपकी सगाई हो सकती है और प्रेम संबंध भी जो है और प्रगाढ़ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो ओवरऑल अगर हम रिलेशंस की बात करें, आपके जीवन साथी से रिलेशन बहुत ही सुधरेगा। केवल केतु आपके 4th हाउस में है, तो मदर से लेके कुछ ना कुछ जो है टेंशन हो सकती है। और मुझे तो विशेष रूप से हेल्थ को लेके ही टेंशन दिख रही है, लेकिन और भी किसी बात से टेंशन हो सकती है, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ओवरऑल आपका जो प्रेम संबंध है, जीवन साथी से संबंध है और संतान से संबंध है, वहां पे आपका सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। अपने व्यवहार पे ध्यान देखें, क्रोध से बचें। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सूर्य बुध मंगल बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन है। आप अपनी योजनाओं को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप इंटरव्यूज बहुत अच्छे देंगे, आप कुछ भी नया करना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। लेकिन बुध वक्री है, ऐसा नहीं हो कि आप लापरवाह हो जाएं और चीजों को होते होते छोड़ दें बीच रास्ते में। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऑफर तो बहुत होते हैं, लेकिन हम उसको हम पूरा लेना ही नहीं चाहते हैं। हमारे पास एग्जाम के फॉर्म तो आ गए, लेकिन हम टाइम पे उसको जमा ही नहीं करा पाए, एग्जाम देने की डेट निकल गई। तो ये सब पॉसिबल है। क्षमताओं का पूरा यूज करें, टाइम आपका बहुत अच्छा है, लापरवाही से 100% बचे, तो आप बहुत अच्छा सक्सेस आपको मिल सकती है। रेमेडीज के लिए अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो रेमेडीज में मैं आपको सिर्फ केतु की रेमेडी के लिए यहाँ पे बोलूंगा मैं। तो केतु की यहाँ पे 4th हाउस की जो रेमेडी है, ये है कि आप रोजाना स्ट्रीट डॉग को जो है, कुत्ते को जो है, आप दूध पिलाएं, ब्रेड और दूध वो दे रेगुलर पूरे के पूरे सप्ताह। तो उससे क्या होगा कि केतु थोड़ा अच्छा होगा, तो आपके मन में थोड़ी शांति आ जाएगी और आप एग्रेशन से बच जाएंगे। तो ये था आपका पूरा साप्ताहिक राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए 17 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में। तो दोस्तों, ये मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए आता हूं और इस पूरे सप्ताह के लिए मेरे आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्ते।